नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है उड़ानशाला। तो दोस्तों आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों, जो कि पिछले वर्षों में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, यानी पुलिस की जितने भी एग्जाम्स है दोस्तों, उन सब में से मैंने सिलेक्ट किए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और ये मेरी गारंटी है कि दोस्तों अगर आपने जीके जीएस की मेरी पूरी क्लास ले ली तो आपको दोस्तों कोई भी क्वेश्चंस हो, किसी भी एग्जाम का कोई भी जीके जीएस का क्वेश्चंस आपसे बच नहीं सकता दोस्तों, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हम लोगों का दोस्तों कि शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है शिक्षा। तो शिक्षा किस अनुसूची के अंतर्गत आती है दोस्तों, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है शिक्षा। शिक्षा है, न्याय है, वन है, वन्यजीव है, मापतौल है, ये जो है कि समवर्ती सूची में आता है दोस्तों। संविधान में 3 अनुसूचियाँ हैं ना दोस्तों, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। और इसमें से जो समवर्ती सूची है ये किस देश से लिया गया है दोस्तों, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है, तो लंदन में स्थित है इंडिया हाउस। लंदन किसकी राजधानी है, इंग्लैंड की राजधानी है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसका फॉर्मूला होता है N2O। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों, तो ये 1969 में हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए आरबीआई का गठन कब हुआ था, तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो ये मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में हुई थी। 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में। और इसका जो है कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त है। पुरानी पुस्तक है, प्राचीन। तो विशाख दत्त जो है कि मुद्रा राक्षस के लेखक है। लोकसभा में धन विधेयक किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है, तो अध्यक्ष के द्वारा। अध्यक्ष के द्वारा जो है कि लोकसभा में धन विधेयक प्रमाणित किया जाता है। धन विधेयक है कि नहीं, ये कौन प्रमाणित करता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट एक बालू होता है। और थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में कौन है दोस्तों, तो वो केरल राज्य है हमारे भारत का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो रॉबर्ट वॉलपोल था इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। दिल्ली सल्तनत का वंश है लोधी वंश दोस्तों। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए थे। कौन कौन से, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये 5 वंश हुए थे। और इसमें से सबसे पहला वंश दिल्ली सल्तनत का कौन था, वो गुलाम वंश था। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। और तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। और सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। तथा लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी, ठीक है दोस्तों। और इसी वंश का शासक था इब्राहिम लोधी, जो कि अंतिम शासक था लोधी वंश का। इसी को अब इब्राहिम लोधी को ही मार करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में, जो कि हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। जबकि दूसरा युद्ध कब हुआ था, मैं आपसे पूछता हूँ, तो बताइए 1556 ईस्वी में। तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 ईस्वी में। तो पहला युद्ध जो है कि हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और दूसरा हुआ था 1556 ईस्वी में। ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। और ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गरसोप्पा जो है कि गरसोप्पा या जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है, ये गरसोप्पा वाटरफॉल, तो ये शरावती नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो गोवा में स्थित है। मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, डेयरी अनुसंधान संस्थान डेयरी, तो ये है करनाल के हिसार, करनाल हरियाणा में। और भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, भैंस अनुसंधान संस्थान ये है हिसार में, ये भी हरियाणा में है, ठीक है दोस्तों। मैं आपसे पूछता हूँ, गाय अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये जो है कि हरियाणा के करनाल में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ पर स्थित है, तो अम्बाला में, हरियाणा में। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आता है भारतीय संविधान के, तो वो आता है अनुच्छेद 63 में, 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है, सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को।
मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए, बालिका राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 12 जनवरी को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वहीं मैं आपसे पूछूं, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। ठीक है दोस्तों, 22 मई को जो है कि जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब कहाँ पर अधिक होता है? नस में, मतलब सिरा में होता है कि धमनी में होता है? दोस्तों, हमारे नसें जो है कि दो प्रकार की होती हैं, तो एक सिरा होती है, एक जो है कि धमनी होती है। तो धमनी में जो है कि शुद्ध रक्त बहता है और इसमें अशुद्ध रक्त बहता है शिरा में। ठीक है दोस्तों। और जो ब्लड प्रेशर होता है वो ज़्यादा किस में होता है? वो इसमें धमनी में होता है, रक्त का बहाव इसमें ज़्यादा तेज होता है और शिरा में जो है कि कम होता है। आपके हाथ पैरों की नसों में जो है कि जो नसें दिखती हैं दोस्तों हरी हरी कलर की, वो कौन सी होती हैं? उन्हीं को कहते हैं शिराएं। ठीक है दोस्तों। और धमनी जो है कि लाल कलर की होती है, जो कि आप अपनी आंखों में देख सकते हैं, जो पतली पतली निकली होती है लाल कलर की, वही होती है धमनी। रक्त चक्रवात क्यों आता है दोस्तों? तो निम्न दाब के कारण आता है चक्रवात। ठीक है। जैसे कहीं पर जो है कि अगर जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो गर्मी के दिनों में जब कहीं का जो है कि गर्मी बढ़ जाती है तो वहाँ की हवाएं गर्म होकर के हल्की होकर के ऊपर उठने लगती हैं, और आसपास की जो ठंडी हवाएं होती हैं वो उसकी जगह को भरने के लिए वहाँ दौड़ पड़ती हैं, और इसी से जो है कि चक्रवात आ जाता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल कब चलाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी प्रथम रेल। 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने तक चली थी। 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच में, मैंने बता दिया। मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो मानसरोवर झील स्थित है तिब्बत में। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर विजयनगर साम्राज्य स्थित था। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। और ये तुंगभद्रा नदी कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटका में है। यानी विजयनगर साम्राज्य कहाँ पर था? कर्नाटका में था। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये गुलबर्गा में थी, बहमनी राजाओं की राजधानी। रेबीज रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है वायरस के कारण। और कौन सा वायरस है? तो वो रेप्डो वायरस है। वहीं मैं आपसे पूछता हूँ, पोलियो, तो पोलियो वायरस के कारण होता है। चेचक किसके कारण होता है? तो चेचक होता है वेरियोला वायरस के कारण, चेचक। ठीक है दोस्तों, वेरियोला वायरस के कारण चेचक होता है। मानव शरीर में जो है कि सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 मिलीमीटर होता है। यानी 120 की रफ्तार से हृदय पंप करता है, और लौट करके जब आता है ब्लड हार्ट में तो 80 की रफ्तार से आता है। ठीक है। नेक्स्ट है, शहद में मुख्य पोषक तत्व क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। शहद में, मीठी चीज़ों में ज़्यादातर दोस्तों कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है, और जैसे चावल में भी होता है कार्बोहाइड्रेट। संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है? तो संविधान के एक अनुच्छेद में लिखा है कि भारत राज्यों का जो है कि संघ है। संघ मतलब यूनियन है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है कि जाम्बेजी नदी पर स्थित है। हीरे की चमक का कारण क्या है दोस्तों? तो ये है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज़िया सुल्तान कौन कौन थी? तो रज़िया सुल्तान जो है कि इल्तुतमिश की बेटी थी। लेकिन ये इल्तुतमिश कौन था? तो ये इल्तुतमिश था वही गुलाम वंश का शासक था। मैंने आपको बताया था ना, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए थे। उस 5 वंश में जो पहला वंश था गुलाम वंश, उसी में जो इसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है कि आया था इल्तुतमिश, और इसी इल्तुतमिश की बेटी है रज़िया सुल्तान। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो कुषाण वंश के शासकों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे सबसे ज्यादा। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है। सिख गुरु अंगद देव ने क्या किया था? तो गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। 1469 में इनकी जो है कि इनका जन्म हुआ था, गुरु नानक जी का, पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान में। तो सिखों की जो है कि 10 गुरु सिखों में हुए थे कुल। तो सिखों में जो गुरु अंगद देव थे ये पहले गुरु थे, तो नानक देव थे गुरु नानक जी, और दूसरे थे जो है अंगद देव। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो रोम शहर किस नदी के किनारे पर बसा है? तो ये टाइबर नदी के किनारे पर बसा है रोम शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटाना चाहिए? तो 14 दिन में लौटाना चाहिए। चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? तो तंजौर थी, जो कि तमिलनाडु में थी। और चोल राजाओं की जो है कि नौसेना शक्ति बहुत मजबूत थी दोस्तों।
ध्वनि तरंगे क्या होकर न कहाँ से होकर नहीं गुजर सकती हैं? तो ध्वनि तरंगे जो है कि कहाँ होकर नहीं गुजर सकती? तो ये निर्वात में से, निर्वात मतलब जहाँ पर हवा ना हो, वहाँ पर ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, क्योंकि उनको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, ये कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। ये सरकार डर और ग्रामीण का विकास कर, आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। दोस्तों मैंने बहुत सारे संस्थान जितने भी आते हैं, मैंने उन सबको याद करवाया है जो है कि संस्थानों को, उसमें अपने एक वीडियो में। तो आपने अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर के उसको देख लीजिएगा। सबको मैंने ट्रिक से याद करवाया है, एक भी नहीं छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कैसी जलवायु है? तो उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी जलवायु है भारत की जलवायु। ठीक है, भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी है। बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तो बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन से। रक्त दाब मापने का उपकरण क्या है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर है। वही मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए कि समुद्र की गहराई किसके द्वारा नापी जाती है? तो फेदोमीटर के द्वारा नापी जाती है, फेदोमीटर के द्वारा। ठीक है, वायु का वेग किससे नापा जाता है? तो एनीमोमीटर के द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट है, कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है। वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा था? विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम है दोस्तों। तो 1857 की क्रांति को या विद्रोह को इन्होंने कहा था स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए जो 1857 की क्रांति हुई थी, ये जो है कि इसका नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो लखनऊ में किया था बेगम हजरत महल ने। बिहार से किसने किया था दोस्तों? तो कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है दोस्तों, और इलाहाबाद से किसने किया था? तो इलाहाबाद से किया था जो है, इलाहाबाद से किया था लियाकत अली खान ने। ठीक है, झांसी से किसने किया था? तो झांसी की रानी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय रूप कहाँ से लिया गया है? संसदीय रूप कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है, ध्यान रखिएगा संसदीय रूप। मैं आपसे पूछता हूँ समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? मैंने बता दिया, तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ज्वाइंट सेशन यानी संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है? जो कि अनुच्छेद 108 में है। तो ये ज्वाइंट सेशन लिया गया है ऑस्ट्रेलिया में। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएसए से। वहीं पर उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो ये भी यूएस से लिया गया है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? ये भी जो है कि यूएस से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछता हूँ राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो जर्मनी से लिया गया है। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? संविधान संशोधन तो ये जो है कि साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौते का लक्ष्य क्या था? तो पिछली जातियों को प्रतिनिधित्व देना था। जैसे ये पूना समझौता हुआ कब था? ये पूना समझौता हुआ था 1932 में। किसके किसके बीच में हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था पूना समझौता 1935 में, अरे 1932 में। और ये हुआ था महाराष्ट्र के पुणे के यरवदा जेल में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? तो ये करता है प्रधानमंत्री। टेस्ट क्रिकेट की गेंद का वजन कितना होता है? 5.50 ऑन्स होता है। चीन में लाल क्रांति कब और किसके नेतृत्व में हुई थी? तो 1949 में हुई थी, माओ सेतुंग ने किया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा भारतीय राज्य लगाता है? तो वो है राजस्थान, सबसे लंबी सीमा लगाता है। और पाकिस्तान से कितने राज्य सटे हुए हैं? तो पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है और जम्मू कश्मीर है। ठीक है दोस्तों, तो आप पंगुराज से याद रख सकते हैं। और एक लद्दाख भी अब जुड़ गया है दोस्तों, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है कि अब नीचे आ गया है, अब जो है कि ऊपरी राज्य है, उत्तरी सबसे है लद्दाख। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है मीठे पानी की? तो वो है सुपीरियर झील। कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में स्थित है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी, जो कि ईरान में स्थित है। जापान की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो यहाँ की मुद्रा है येन। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो इसकी राजधानी है टोक्यो में। ठीक है, विश्व का मैनचेस्टर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो विश्व का मैनचेस्टर है ओसाका, और ये ओसाका कहाँ पर स्थित है? ये ओसाका है जापान में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। भारत का मैनचेस्टर क्या है? तो भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। ठीक है दोस्तों, वहीं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कोयम्बटूर को कहते हैं। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या है? तो कानपुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं फलों के अध्ययन को। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। बिहू नृत्य कहाँ पर, बिहू त्योहार कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है असम का है, प्रमुख त्योहार है। बिहू है, बिछुआ है, अंकिया नाट है, ये सब दोस्तों कहाँ पर किया जाता है? तो ये जो है कि असम में है, किया जाता है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध स्थित है सतलज नदी पर, जो कि पंजाब में स्थित है। ठीक है। सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम यही है दोस्तों, गुरुत्वीय बांध सबसे बड़ा। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? 1961 में प्रारंभ हुआ था। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। ठीक है। और 1961 में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार की भी स्थापना हुई थी। मेजर ध्यानचंद क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम ये कानपुर में स्थित है। ईडन गार्डन कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ईडन गार्डन है कोलकाता में स्थित है। टीपू सुल्तान किसका शासक था? तो ये मैसूर का शासक था, जो कि हैदराबाद कर्नाटक में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 32 सदस्य हैं। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी से संबंधित है। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर। आगरा के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। आगरा के अंदर मोती मस्जिद का। बाकी ताजमहल तो आपको पता ही है, इसका इसका निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने ही करवाया था। और ताजमहल जो है कि यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? तो 1983 में शामिल हुआ था ताजमहल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? शेरशाह सूरी सूरवंश का शासक था। कहाँ पर इसका मकबरा है? सासाराम बिहार में। बिहार के सासाराम में है इसका मकबरा। मैं आपसे पूछता हूँ, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? अकबर का मकबरा कहाँ पर है? बाबर का मकबरा कहाँ पर है बताइए? और जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है बताइए? ये दोस्तों पूछने वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो हुमायूं का, मैं जो जो बोल रहा हूँ दोस्तों वो सब पूछे गए क्वेश्चन है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा यूपी के सिकंदरा में है। बाबर का मकबरा काबुल में है, काबुल में। पहले इसका मकबरा दिल्ली में ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जहांगीर का मकबरा है लाहौर पाकिस्तान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांगा या टाका किसका मिश्र धातु है? ये टिन और सीसा का मिश्र धातु होता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन था। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो एशिया की रोशनी यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ठीक है दोस्तों। बताइए गौतम बुद्ध ने अपना जो है कि पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। इन्होंने अपना सर्वाधिक समय कहाँ पर बिताया था? तो श्रावस्ती में बिताया था। ठीक है दोस्तों। श्रावस्ती में सर्वाधिक अपना समय यहीं पर श्रावस्ती में बिताया था। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो मल्ल महाजनपद में कुशीनगर में हुई थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटका में है। मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी असम में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यूपी में है। आप बताइए कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में। और मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में। ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में। और मैं आपसे पूछता हूँ, बताइएगा राष्ट्रीय उद्यान, मैंने दोस्तों बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान की जितनी भी एक क्लास प्रॉपर ली है, जिसमें मैंने सभी राष्ट्रीय उद्यानों को ट्रिक से बताया है, सबको एक भी नहीं छोड़ा। और ऐसा ट्रिक है कि मतलब आप देखते ही मतलब याद हो जाएगा, आप बता देंगे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये सब चारों के चारों जो है कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था गंगवंश के शासकों ने। पुरी कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिससे हमारी जो है कि सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है लगभग 4096 किलोमीटर। और एकमात्र ऐसा राज्य है जो भारतीय राज्य है हमारा, जो बांग्लादेश को तीन तरफ से घेरा हुआ है। वो कौन सा राज्य है? तो त्रिपुरा है।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, किन दो शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है? तो ये है हैदराबाद और सिकंदराबाद। सिकंदराबाद और हैदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? तो जय संहिता था। और महाभारत का जो फारसी अनुवाद हुआ था वो रज़्मनामा नाम से हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो ऋग्वेद है। ठीक है दोस्तों। और जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। ठीक है दोस्तों। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। इस वेद का कोई आरण्यक नहीं है। ठीक है दोस्तों। और ये वेद त्रयी में कौन कौन से शामिल है? तो ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है, जो कि वेद त्रयी में शामिल है। ऋचाएँ किसमें है दोस्तों? तो ये ऋग्वेद में है। संगीत से संबंधित है सामवेद और यज्ञ और कर्म कांड से संबंधित है यजुर्वेद। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। हजामती दर्पण यानी जिसमें दाढ़ी बनाई जाती है, जिस दर्पण को देख करके, वो किसका होता है? अवतल दर्पण का होता है। नेक्स्ट है, तानसेन का असली नाम क्या था? तो रामदत्त पांडे था तानसेन का असली नाम। तानसेन का असली नाम रामदत्त पांडे था। ठीक है। खजुराहो मंदिर कितने वर्ष पुराना है? तो ये लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? तो उड़ीसा में है। ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। और यह है किसका? खारवेल का है। खारवेल। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है दोस्तों? तो कलिंग था। गोकक झरना कहाँ पर स्थित है? गोकक झरना है बेलगावी कर्नाटक में। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? तो ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। गुड अर्थ का गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो पर्ल एस बक थे। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल का नाम क्या था? तो पृथ्वी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो जलालुद्दीन अकबर, यानी अकबर था जिसने सामाजिक सुधार किया था। मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। जजिया कर किसने समाप्त किया था? 1564 में। तो अकबर ने किया था। ठीक है दोस्तों। तीर्थ यात्रा महसूल हक किसने हटा दिया था? तो अकबर ने हटाया था। आयात और निर्यात बैंक कहाँ पर स्थित स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एग्जिम बैंक। ठीक है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1948 में। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। मार्कोनी। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो मैकमिलन ने किया था। नेक्स्ट है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? कितना है? तो 12,714 किलोमीटर है ध्रुवीय व्यास। यानी ये है, यहाँ पर अगर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, तो ये व्यास कितना है? 1214 किलोमीटर। लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? हेमेटाइट से किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों। मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो कांडला बंदरगाह है गुजरात में। बताइए पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी थी? तो टॉन्सले ने दी थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969 को हुआ था। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। कब हुआ था? 16 मई 1946 को। ठीक है दोस्तों। तो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो 1946 को आया था 16 मई 1946 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ध्वनि को किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में। गुजरात में जगह है पोरबंदर, वहां पर हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। नेक्स्ट है, हलेबीड। हलेबीड जो है, हलेबीड का भव्य मंदिर किसने बनवाया था? तो होयसल होयसल में है। हलेबीड का होयसलाई ने बनवाया था। चाय कहाँ पर उगाई जाती है? तो अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में चाय को उगाया जाता है। कांच से गुजरते समय प्रकाश के कौन से रंग की गति धीमी होती है? तो वो होती है बैंगनी रंग की। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो मैंने बता दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक था। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? तो वो नीलगिरी है दोस्तों। ठीक है। जैसे ये हमारे भारत का दक्षिणी भाग है, तो इस तरफ है पश्चिमी घाट और इस तरफ है पूर्वी घाट। तो ये दोनों कहाँ पर आकर के मिलते हैं? तो ये नीलगिरी पर्वत पर आकर के मिलते हैं। यही इनका मिलन बिंदु है। ठीक है। लावड़ी और तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र के हैं। ठीक है।
प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन। ये किस जगह से थे? तो ये ग्वालियर के थे, मध्य प्रदेश ग्वालियर जिले के। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इन तीनों का मुख्यालय है जेनेवा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैट की जगह किसने ले ली थी? गैट क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसकी जगह किसने ले ली है? तो ये डब्ल्यूटीओ ने ले ली है। कब से? 1 जनवरी 1995 से। डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। हुएनसांग भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो अकबर ने चलाई थी मनसबदारी प्रथा। एलोरा और एलिफेंटा के शैलकृत चैत्य किस काल के हैं? तो ये एलोरा और एलिफेंटा की जो शैल मतलब पत्थरों की गुफाएं हैं वो किस काल में है बनी थी? तो राष्ट्रकूट काल में बनी थी। नेक्स्ट है, गुरु तेग बहादुर का वध किसने किया था? गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? तो ये करवाया था औरंगजेब ने, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे। 10 में से जो है कि 9वें गुरु यही थे। और 5वें गुरु जो थे वो अर्जुन देव थे, उनकी हत्या करवाया था जहांगीर ने। चीन में लाल क्रांति कब हुई? 1949 में हुई थी, मैंने ऊपर बता दिया है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो 1942 में दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। चोल वंश किस के लिए प्रसिद्ध था? तो ये नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल वंश। इसकी नौसैनिक शक्ति बहुत मजबूत थी। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है, यूरोपियन देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कौन सी थी? तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी फैजाबाद। ठीक है दोस्तों, और इराक की मुद्रा का नाम क्या है? तो इराक की मुद्रा का नाम है दीनार। ठीक है, और इराक की राजधानी कहाँ है? मैं आपसे पूछता हूँ तो आप बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। सातवाहन वंश किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र में सातवाहन वंश था। और शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।